वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से बिना भाग दे हुए हमें ऐसे निकालना होता है। तो हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में होता ये है कि जो हमारी प्रमेयिका होती है इसमें हम ये प्रमेय भाग पर आधारित और उसके शेष अंगों पर निर्भर करती है। तो जैसे देख लीजिए, हमें भाग देना है 225 में 4 से। तो ये हम यहाँ पर जिससे हम भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। हाँ, उसको क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। और जिसमें भाग देते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य। और हमारी भाग जितने बार भी जाती है उसे हम भागफल कहते हैं। तो जैसे 5 चौके 20, तो फिर बचा हमारा 2। अब उतारेंगे क्या हम? 5, 25 हो गया। तो 5 छक्के 4 छक्के 24, 4 छक्के 24। तो ये 25 और ये 24, 25 से 24 जाएगा, कितना बचेगा? 1। तो यहाँ भाग देने के उपरांत जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। और भाग हमारे जितने बार जाते हैं उसको हम बोलते हैं भागफल। तब यहाँ पर बात किए तो भागफल प्रमेयिका जो हमारी थी यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका, वो भाज्य, भाजक और भागफल पर तथा शेषफल पर निर्भर करती है। अर्थात तो ये प्रमेय थी हमारी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए हमारा भाज्य था, बी हमारा भाजक है तथा क्यू भागफल है और आर हमारा शेषफल है। तो ये भागफल के नियमानुसार हमारा नियम क्या बनता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका यही है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो इन्हीं के माध्यम से हमें संख्या पद्धति में पाठ 1 का जो है प्रश्न संख्या 1 में कहा गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए निम्न संख्याओं का महत्तम समाप्त वर्ग ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कि हम ऐसे निकालते कैसे हैं और भी बिना भाग किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, एक का पहला 135 और 225 है। तो हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या जो है उससे भाग देंगे बड़ी वाले में। 135 से भाग दिया जाएगा किसमें? 225 में। तो निश्चित है कि हमारे भाग एक बार जाएगा। तो 225 में जब हम 135 से भाग देंगे तो भाग हमारी एक बार गई, तो 5 से 5 जीरो हो गया, 12 से 3 गया 9 बचा, तो शेष हमारा आ गया 90। तब हम क्या करेंगे कि लिखेंगे 225 बराबर, यानी कि भाजक है, भाज्य है और भाजक हमारा कितना है? 135। तो हमने लिखा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाज्य हमारा 225 हो गया, भाजक 135 गुणे भाग हमारी कितने बार गई? एक बार, प्लस शेष कितना बचा है? 90। लिखेंगे क्या यहाँ पर? 90। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा शेषफल क्या बचा हुआ। तो शेषफल से अब हम भाजक जो था अब उसमें भाग करेंगे। अर्थात अब जो यहाँ बचा हुआ इस प्रक्रिया में शेषफल 90 है, उसको अब भाजक बनाएंगे और जो अब तक भाजक था वो अब क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा। अर्थात 135 को विभाजित करेंगे हम किससे? 90 से। तो 135 को हम 90 से जब भाग देंगे
तो भाग हमारी एक बार जाएगी। कितने बार जाएगी? एक बार। तो 90 कम 90, तो कितना बचेगा? 45। शेष आ गया 45। अब हम देख रहे हैं कि हमारा भागफल जो है 1 है, भाजक 90 है और शेषफल 45 है। तो हमने बताया था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तब 90 गुणे 1 प्लस 45। ठीक प्रक्रिया उसी तरह दोहराएंगे। अब जो है हम किससे भाग देंगे? 45 से। और किस में भाग करेंगे? 90 में। तो 90 हो जाएगा हमारा भाज्य, भाजक हो गया 45। भाग कितने बार जाएगी? 45 दूनी 90 और शेष क्या बचेगा? 0। तो अर्थात इन सब में सबको विभाजित करने वाली संख्या कौन है? 45 है। तो अतः हम कह सकते हैं कि इसका HCF क्या होगा? 45, क्योंकि यहाँ पर अब शेषफल क्या बचा? 0। अर्थात हमारा भाग पूरी तरह से चली गई। तो अब यहाँ पर हमारा जो शेषफल बचा वो 0 हो गया। अतः हमारे यानी सभी संख्याओं को विभाजित करने वाली संख्या क्या मिली? 45। तो HCF कितना हो गया? 45। ठीक इसी भांति हम अगला क्वेश्चन देखेंगे।